नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बारिश की बूंदे भले ही छोटी होती है, लेकिन वो निरंतर बरसती है तो बड़ी बड़ी नदियों में बहाव बढ़ जाता है, बाढ़ बाढ़ आ जाती है। ऐसे ही हमारे जो प्रयास हैं ना, वो छोटे छोटे जरूर हो, लेकिन जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते। प्रयास करते रहना चाहिए। करत करत अभ्यास जल मत हो तो सुधान, करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुधान, रसरी आवत जाती शिल्पल पड़ना। पत्थर को रस्सी काट सकती, ध्यान रखिएगा, लेकिन प्रयास निरंतर होना चाहिए। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, 14 मार्च 2024 दोपहर 12:36 पर सूर्यदेव अपनी मित्र राशि मीन में संचरण करेंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं गुरुमंत्र विद दाती महाराज के आपके इस YouTube चैनल पर। ये आपका अपना चैनल है और आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, चीजें ठीक है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें, और आपको लगता है कि मैटर ठीक है तो लाइक जरूर करें। आज मैं सूर्यदेव पे चर्चा करूंगा कि सूर्यदेव अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा है। चराचर जगत की आत्मा सूर्यदेव है और सूर्यदेव ही इस पृथ्वी का जीवन है। ये सर्वमान्य सत्य है। सूर्य ही संपूर्ण जगत की अंतरात्मा है और सूर्य का शब्दार्थ ही सर्व प्रेरक है और सर्व प्रकाशक है और सर्व प्रवर्तक होने की सर्व कल्याणकारी भी है। ऋग्वेद में देवताओं में सूर्य देव का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद के चक्षु सूर्य जगत जायता, यजुर्वेद ये कहता है चक्षु सूर्य जायता, ये सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। सूर्य उपनिषद कहता है कि संपूर्ण जगत सृष्टि उसका पालन सूर्य करते हैं। जब सूर्यदेव मेष तथा तुला राशि में रहते हैं तब दिन और रात्रि समान रहती है। जब सूर्यदेव वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि में रहते हैं तब कर्म से रात्रि एक एक मास में एक एक घड़ी बढ़ती जाती है, दिन घटते जाते हैं, यानी रात बड़ी और दिन छोटे होते हैं। और जब सूर्य वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि में रहते हैं तो प्रति मास एक एक घड़ी बढ़ जाती है, रात्रि कम होती है, रात छोटी होती है, दिन बड़े हो जाते। ये सब सूर्य के कारण हो रहा है। संपूर्ण विद्वान, शास्त्र, खगोलविद सूर्य को इस धरती का प्राणदाता मानते हैं। प्रकाश और ऊर्जा और प्राकृतिक स्रोत पृथ्वी के लिए सूर्य तो है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और 9 ग्रहों में सूर्यदेव राजा पद पर विराजमान है। सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों पर पड़ता है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, प्रभाव पड़ता है। सूर्य अग्नि तत्व है, सूर्य अधिकार है, आत्मबल है, स्वाभिमान है, आदेश है, शासन है। सूर्य की स्थिति के अनुसार ही व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वभाव और आसपास की चीजों पर प्रकाश डाला जा सकता है। सूर्य है तो सूर्य का मीन राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। मित्रों, साथियों, ये मेरा निजी आकलन है, मैंने कभी दबाव नहीं रहेगा, आप मेरी बात को मानिएगा। और ये जनरल प्रोडक्शन है कि सूर्य का प्रभाव मीन राशि में कैसा रहेगा। आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य देव का क्या, या आप अपनी जन्म कुंडली को अवलोकन कराना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। चलिए, अब मैं बात करूंगा नक्षत्र गणनाओं के आधार पर सूर्य देव का मीन राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर मीन राशि में संचरण करेंगे, 12वें भाव। मीन राशि में सूर्य का संचरण उत्तम माना गया है, और क्योंकि मीन राशि सूर्य की अति मित्र राशि है। यदि मैं मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए, भाई बहनों के लिए व्यक्तिगत जीवन की बात करूं तो थोड़ा सा निजी संबंधों को लेकर सावधानी का संकेत नजर आ रहा है, क्योंकि 12वें भाव में पंचम भाव का स्वामी विराजमान। यदि आप शादीशुदा है तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। 12वां भाव हानि का भाव है। पंचम भाव संतान का भाव, संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी सावधानी है। ऐसे समय में ज्यादा लोगों से मिलने का मन नहीं करेगा, निर्णय क्षमता कमजोर होगी, लेकिन धर्म की ओर रुझान होगा। थोड़ा सा कामकाज को लेकर
कड़ी मेहनत, कठिन पर संघर्ष करना पड़ सकता है, काम पर ध्यान देना होगा। 12वें भाव में विराजमान सूर्य देव स्वास्थ्य को लेकर अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। परिवार में वृद्ध और संतान के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें, लेकिन मेहनत और परिश्रम से आपकी कारोबारी स्थिति सुदृढ़ होगी और धन की प्राप्ति जरूर होगी। इस समय इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कोई कार्य आप करते हैं या कोई देश विदेश से आपका व्यवसाय जुड़ा है, मल्टीनेशनल कंपनियों में आप काम करते हैं, तो धन प्राप्ति के प्रबल योग है। वे लोग जो अपने देश से बाहर रहते हैं या बाहर रहकर कोई जॉब करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, नौकरी करें, उनके लिए उत्तम अवसर है। वे लोग जो बाहर जाकर कोई नौकरी करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, या वीजा अप्लाई करें या परमानेंट रेजिडेंस के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड की अप्लाई कर रहे हैं, तो पेपर वर्किंग के लिए अच्छा समय नजर आ रहा है। इसमें सफलता मिल सकती है। मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं का योग नजर आ रहा है। मानसिक तौर पर आप अच्छा महसूस करेंगे और कार्य में अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। पिछली अनावश्यक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रहे कि विद्यार्थियों को एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, परीक्षा और प्रतियोगिता के अच्छे परिणाम मिलेंगे। परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ी सी मेहनत है, संघर्ष है, थोड़ा सा भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा, सफलता मिलेगी। यात्राओं का योग भी है। कामकाज और कारोबार की बात करूं तो कामकाज और कारोबार में किया गया मेहनत और परिश्रम सफलता में 4 चांद लगाए। लेकिन व्यवसाय विस्तार नहीं करें, निवेश नहीं करें, लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से, चाहे वो नौकरी हो, चाहे कारोबार हो, चाहे कामकाज हो, मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी। तो ये था मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव के मीन राशि में प्रवेश का फल। अब विशेष सावधानी क्या है? व्यवसाय में बड़े निर्णय लेने से बचना बहुत जरूरी है। कार्य क्षेत्र में कार्य का दबाव रहेगा, शत्रु पक्ष का बोलबाला रहेगा, इसलिए सावधानी बरतें। मार्केट में प्रतियोगिता और स्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, धैर्य और संयम से निर्णय लें। क्या उपाय करें? मित्रों, मेष राशि वाले से मेरा निवेदन रहेगा कि ये पूरा 1 महीना 14 अप्रैल तक आप मां भगवती की आराधना करिएगा। हर रोज अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और ओम दुम दुर्गाय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमः नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 11वें भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से यह राशि परिवर्तन अच्छा संकेत दे रहा है। व्यवसाय में धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा, व्यवसाय विस्तार के बैंक आदि से लोन की प्राप्ति बड़ी सहजता से आपको हो जाएगी और कोई पुराना कोई कर्ज है वो भी आराम से चुकाया जा सकता है। संपूर्ण ग्रह स्थितियां वृषभ राशि वालों को धन कमाने के अच्छे संकेत दे रही। रोजगार के एक से अधिक रास्ते खुलते नजर आएंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, पुश्तैनी व्यवसाय में सफलता के अच्छे योग है। व्यवसाय में किए गए सार्थक प्रयास मनोनुकूल सफलता देंगे। यदि आप सरकारी या प्राइवेट कंट्रैक्टर है तो मनोनुकूल व्यवसाय में सफलता के योग नजर आ रहे हैं। संपर्क सूत्रों में वृद्धि होगी। संपर्क सूत्रों की वजह से अच्छी कंपनियों के साथ आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे। नौकरी में मनोनुकूल सफलता के प्रबल योग। कार्य संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। यह समय पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ठीक रहेगा, परंतु पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से आपको सब कुछ साथ लेके चलना पड़ेगा। पारिवारिक रिश्तों में तल्खी अच्छी नहीं, इस बात पर ध्यान रखना है। मित्रों, छोटे भाई बहनों और प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंधों में थोड़ा सा संतुलन बना के रखेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। इस समय आप वार्तालाप करते हैं कि शब्दों का चयन शालीनतापूर्वक करें, लेकिन जीवन साथी का रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। संतान समय परेशान से मुक्ति मिलेगी। आपकी संतान को सफलता मिलेगी। संतान पक्ष आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आप विद्यार्थी और युवा है तो शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में लाभ और सफलता के लिए मेहनत और परिश्रम का संकेत जरूर, लेकिन सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट संबंधी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। विशेष सावधानी क्या है? तो रिश्तों में नैतिकता बनाए रखें और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। उपाय क्या करें? तो मां भगवती की आराधना ही आपको हर कष्ट से मिटाएगी आपके लिए। और आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमः नारायण। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि को लग सूर्य देव तीसरे भाव के स्वामी होकर 10वें भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। 10वें भाव में सूर्यदेव ऐसे ही दिग्बली माने गए हैं और फिर अपनी अति मित्र राशि में 10वें भाव में विराजमान है। तो 10वें भाव में मीन राशि में सूर्यदेव का संचरण पूर्ण लाभ को संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन कारोबार के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। निर्णय क्षमता मजबूत होगी।
इस समय व्यवसाय में के लिए कि त्वरित निर्णय सफलता प्रदान कराएंगे, मनोबल मजबूत होगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। नक्षत्र गणना संकेत दे रही कि जमीन जायदाद घर गाड़ी में पूंजी निवेश की संभावना भी नजर आ रही। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में है तो नक्षत्र गणना अच्छा संकेत दे। ये समय आपके लिए शुभ और सफलता का संकेत है। सरकारी मसले हल होंगे, सरकार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, सरकार से लाभ मिलेगा, सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, सुख समृद्धि का उपभोग कर पाएंगे, रुके हुए कार्य बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा, नौकरी में तो उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, एक से अधिक आय के साधनों की प्राप्ति का संकेत मिथुन राशि वालों के लिए नजर आए। आर्थिक पक्ष सुधार होगा, खर्चा 8 नहीं तो आमदनी 5 रुपए का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी के क्षेत्र में अनुकूलता आएगी, सहकर्मी और बॉस का सहयोग प्रशंसनीय रहेगा और कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण सूर्यदेव का ये राशि पर मिथुन राशि वालों के लिए शुभ संकेत दे रहा है। पारिवारिक परिवार के साथ वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी, माता पिता की स्वास्थ्य की चिंता कम होगी, माता पिता से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक समन्वय और समरसता मनोन को लेकर पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परंतु एक परेशानी मैंने इस भाव में देखी कि आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, आपके स्वभाव में तल्खी आ सकती है जो नहीं होना चाहिए। इस बात पर आपको संकेत है। मानसिक संतुलन आपको ठीक रखना चाहिए। मनोनुकूल सफलता के कारण स्वाभिमान और कब अहंकार में बदल जाता है, इस पे थोड़ा सा काबू रखना है। तो अहंकार की बू नुकसान देगी, इस बात का ध्यान है। मैं की वजह से कि मैं ही सब कुछ हूं, सफलता हानि में बदल सकती है, इस पे सावधानी बरतेगा। उपाय क्या है आपके लिए? हर रोज जल और गंगा जल थोड़ा सा मिलाकर तांबे के लोटे में जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा रोली गुड़ और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। तत्पश्चात पीपल के में भी जल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। ये एक महीना आप जरूर कर लेना। नंबर 9 बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले सूर्य दूसरे भाव के स्वामी को नवम भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। सूर्य आपके धर्म भाव में संचरण करने की वजह से सूर्य इस समय उच्च अभिलाषी है, 10वें भाव की ओर अग्रसर होंगे। कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में पूर्ण सफलता का संकेत है। नए कामों को करने का अवसर मिलेगा और भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। बहुत सुंदर योग का निर्माण कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव करे। व्यवसायिक सफलता के प्रबल योग है। सुनियोजित कार्यशैली अपनी सूझबूझ के कारण कार्यों को मनोबल ऊंचाई पर ले जाने में आप सफल रहेंगे। आर्थिक सुदृढ़ता की वृद्धि होगी। मेहनत और परिश्रम और संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा और कार्य में सफलता आपका कदम चूमेगी। उच्च अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। वैवाहिक मसले हल होंगे। सामाजिक और धार्मिक सेवाओं के अच्छे मौके मिलेंगे और अध्यात्म रुझान रहेगा और संसानिधि का मौका मिलेगा। मान प्रतिष्ठा यश में वृद्धि होगी। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के विवृद्ध सदस्य और पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति के मसले आपके पक्ष में हल होंगे। कार्यक्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग। उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा अच्छा रहेगा। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से विद्यार्थियों और युवाओं को पूर्ण सफलता का योग है। विशेष सावधानी क्या है? लाभ प्राप्ति के लिए अपने मूल्य को दांव पर ना लगाइए। नैतिकता से समझौता नहीं। सहकर्मी और उच्च अधिकारी से अनुकूल रिश्ते बनाकर चले और पिता के साथ मनमुटाव नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। उपाय क्या है? चींटियों को शक्कर बूरा डालना पूरे महीने आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत है। नंबर 9 और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए लगन भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। यहां सिंह राशि वालों को सफलता से पहले कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सस नामक पंचपाप मूर्ति योग में विराजमान शनिदेव की सप्तम पूर्णदर्शी लगन भाव के है। चुनौतियों के बाद लाभदायक सफलता का मौका मिलेगा। संघर्ष जरूर होगा लेकिन सफलता मिलेगी। सूर्यदेव का ये राशि में सिंह राशि में बेहतर और शानदार सफलता के लिए अपनी कार्यशैली में थोड़ा सा धैर्य और संयम का प्रवेश कराना पड़ेगा। आप मेडिकल में, आप सेना में हैं, पुलिस में, लॉ से संबंध रखते हैं, अकस्मात लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। कुछ लाभदायक परिवर्तन भी हो, जैसे नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती। अपनी निर्णय क्षमता मजबूत रखे। सूर्यदेव का ये राशि में रुके हुए धन की प्राप्ति के साथ साथ आकस्मिक सफलता का योग भी नजर आ रहा है। कुछ लोग इस समय जब स्थानांतरण होगा तो लगेगा कि स्थानांतरण ठीक नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्थानांतरण आपके लिए मजबूत होगा। सरकारी मसले हल होंगे, सरकार से लाभ मिलेगा। संयम धैर्य और धीरे से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्रोध पर काबू रखना होगा। यह अलग बात है कि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए कोई जल्दबाजी में कार्य नहीं करे। सफलता के लिए विचार विमर्श और सलाह के लिए संकोच नहीं करे। कोई भी निर्णय बुजुर्गों की सलाह के बिना नहीं करे। असुरक्षा की भावना अपने ऊपर हावी नहीं होने दे और शेयर मार्केट और सट्टा और लॉटरी या वायदा बाजार से पूर्ण सावधानी बरते। इस समय सूर्यदेव का ये राशि पर आपकी निर्णय क्षमता में बढ़ाएगा।
युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। मैनेजमेंट, तकनीकी शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक, मास कम्युनिकेशन, मेडिकल और लॉ में सफलता अच्छी मिलेगी। नीति नियम सिद्धांतों का पालन बहुत जरूरी है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम कर स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, इस पर ध्यान। इस समय वाणी में थोड़ा सा रूखापन है, इससे बचना चाहिए। पारिवारिक सदस्य आपके व्यवहार से नाखुश और आहत हो सकते हैं, इसलिए अपनों से बात करते समय विनम्रता से पेश आए। इस समय पेट, पीठ, कमर, नर्वस सिस्टम संबंधी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा में लापरवाही। विशेष सावधानी क्या है? मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करें। कारोबारी साझेदारों से नम्रता से पेश आए। अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं से बचे। अपने अहंकार पर काबू रखें। अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रखें। उपाय क्या करें? आज 1 महीना हरी वस्तुओं का कोई न कोई दान देना बड़ा शुभ रहेगा। गौशाला में गुड़ का दान देना बड़ा लाभ रहेगा। और ओम ह्राम ह्रीम राम शायद सूर्याय नमः, सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी गुरु सप्तम भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षमता के साथ साथ कार्य कुशलता की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। यदि कारोबार आपका साझेदारी में है तो कोई भी निर्णय रजाबंदी के साथ होना बहुत जरूरी। साझेदारी के साथ रिश्तों में तलखी नहीं है, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। नए कार्यों में पूंजी निवेश की संभावना और नौकरी में अनुकूलता रहेगी। नौकरी के क्षेत्र में सूर्यदेव का ये राशि आपके लिए शुभ रहेगा, परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास और अहम के टकराव के कारण कामकाज, कारोबार, नौकरी में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए अत्यधिक आत्मविश्वास और अहम को आगे नहीं आने दें। विवादों से बचे और व्यवसाय पर पैनी दृष्टि रखें। कारोबारी यात्राएं पूर्ण सावधानी के साथ करें। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से इस समय इस बात का संकेत है कि समाज और में सफलता का पूर्ण आधार आपका व्यवहार होगा। सो समाज और परिवार में आपको मान सम्मान चाहिए तो अपने व्यवहार में सुधार चाहिए। यदि आपके व्यवहार में तलखी है, स्वार्थ है, तो पारिवारिक सदस्य, सगे संबंधियों से कलह की प्रबल संभावना है। जीवन साथी का टकराव हो सकता है और यह समय जीवन साथी से दूरी का संकेत भी देता है। लेकिन संतान पक्ष मन अनुकूल रहेगा और संतान संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। संतान सुख में बढ़ोतरी होगी और संतान प्राप्ति का योग भी नजर आ रहा है। परंतु इस सब सफलता तब संभव जब आप अपनी वाणी पर संयम रखें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे और अनावश्यक क्रोध नहीं करें, तो सूर्य मनन को लाभदायक सफलता आपको देगा। स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतनी। गैस है, एसिडिटी है, पेट में कोई प्रॉब्लम है या कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में विशेष सावधानी बरतें। उपाय क्या करें? जब भी आपको मौका मिले गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति को दवा का दान दे दें। इस समय रक्तदान करना भी बड़ा शुभ माना गया है। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी को छठे भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। तुला राशि वालों को सूर्यदेव का छठे भाव में संचरण शुभ संकेत और सफलता का अवसर देगा। आपको कैरियर संबंधी मसले सुलझेंगे। कैरियर में अनुकूलता आएगी। यदि आप सरकारी नौकरी में विशेष लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी की तलाश में है तो ये समय अच्छे अवसर का संकेत दे रहा है। इस समय आपको मनोनुकूल वर्क प्रोफाइल प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। कामकाज पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी। कार्यस्थल पर कार्य की सराहना आपको जरूर मिलेगी। ऋण संबंधी मसले हल होंगे। कानूनी मामलों में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। कामकाज, नौकरी, कारोबार के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों को सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन लाभ का संकेत है। भाग्य में बढ़ोतरी होगी। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा। उन लोगों से जीवन में और स्थिरता आएगी जो व्यवसाय में है, कामकाज में, उन्हें बहुत अच्छी स्थिरता मिलेगी। परिस्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। धन पक्ष ठीक रहेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सामाजिक कार्य के प्रति लगाव के कारण समाज में आपके सुयश में बढ़ोतरी होगी। मान सम्मान और यश और कीर्ति बढ़ेगी। पास पड़ोस, परिवार, समाज में आपकी लोकप्रियता के झंडे लहराएंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। अपनों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा और पारिवारिक जीवन में निश्चित तौर पर सहजता और सरलता बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सूर्यदेव का ये राशि पर मेहनत और परिश्रम का संकेत जरूर, लेकिन मेहनत और परिश्रम के परिणाम बहुत अच्छे होंगे। पारिवारिक सदस्यों का अच्छा सहयोग मिलेगा। पैसे टकों की तंगी दूर होगी। शिक्षा और कैरियर में आ रही अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिला संबंधी मामला भी आपका हल होगा। विशेष सावधानी है। बड़े व्यवसायिक निर्णय सोच समझ कर लें। पारिवारिक मसलों पर सावधानी और समझदारी से काम लें। जीवन साथी के मतभेद से बचें। रिश्तों में सामंजस्य बनाने के लिए माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। क्या करें? लगातार 1 महीना हर रोज श्रद्धानुसार कच्चा दूध गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दीजिएगा, अच्छा रहेगा। और कैरियर और कारोबार में
कहीं उठापटक है तो बहते जल में दूध का प्रवाह करना सदानुसार बड़ा उत्तम लाभ रहता है। नमो नारायण। यानी गंगा माँ गंगा के पवित्र बहते पानी में, जल प्रवाह में दूध की धारा बहाना बड़ा उत्तम लाभ रहेगा। बहुत सुंदर उपाय है। नमो नारायण। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी गुरु 5वें भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। 10वें भाव का स्वामी सूर्यदेव त्रिकोण 5वें भाव मीन राशि में गोचर कर रहा है। साथ ही चतुर्थ भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का ससनामक पंच महापुरुष योग में विराजना, शनिदेव की सप्तम दशा 10वें भाव सिंह राशि पे इस संपूर्ण ग्रह योग इस बात का राजनीति के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। यदि आप प्रशासनिक अफसर है, उच्च पदों पर विराजमान है, ये समय मनोनुकूल सफलता का संकेत है। मनोभिलाषाओं की पूर्ति कर मनोवांछित कार्य बनेंगे। कामकाज व्यवसाय में महत्वपूर्ण फैसला लाभदायक रहेगा। इस समय आपके नए जॉब के लिए प्रशंसनीय है तो लाभ मिलने का प्रबल संकेत है। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। निजी संबंधों को मुझे इतना ही कहना है कि अपने आवरण से बाहर आना होगा, अपनी सोच से बाहर आना होगा, फॉल्स इल्यूजन से बचना होगा, नहीं तो पारिवारिक रिश्तों में कटुता रहेगी। लेकिन जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष मनोनुकूल लेगा। आपकी संतान को पुरस्कार या पारितोषिक मिलने की प्रबल संभावना है। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में विद्यार्थी और युवाओं को पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अपने खान पान और आराम और नींद पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ये समय पेट संबंधी स्वास्थ्य का परेशानियों का संकेत दे रहा है। आंतों संबंधी, पाचन संबंधी कोई तकलीफ हो सकती है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं। विशेष सावधानी क्या, कार्य क्षेत्र में आप काम के दबाव से मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखें। मतलब बोझ है, कार्य का बोझ है। व्यर्थ के खर्चों से बचे। जीवन साथी से मतभेद और बहसबाजी से बचे और स्वास्थ्य पर लापरवाही नहीं करें। विशेष उपाय क्या है, सूर्य गायत्री का जाप करते भगवान सूर्य को जल अर्पित करना। लगातार 14 मार्च से लेकर 25 मार्च तक हर रोज 3 माला सूर्य गायत्री की सुबह सुबह करना अति लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों सूर्यदेव 9वें भाव के स्वामी के चतुर्थ भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। धन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का 9वें भाव का स्वामी कर मीन राशि में सुख भाव में संचरण करना, सुख भाव में मीन राशि में पदार्पण खुशियों का संकेत दे रहा है। कामकाज व्यवसाय नौकरी लेकर सूर्यदेव का ये राशि पर सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। धनराशि नौकरी व्यवसाय कामकाज सुख और सुकून रहेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ता आएगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। साथ ही घर और गाड़ी लेने का सपना पूरा होगा। इस समय आपका भूमि और भवन और वाहन लेने का सपना पूरा होगा। प्रॉपर्टी में किया गया पूंजी निवेश भविष्य के लिए लाभकारी संकेत दे रहा है। त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र में विराजमान है। राजयोग के बराबर फल देगा। इस समय कामकाज कारोबार नौकरी रचनात्मक विचारों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। नीति नियम सिद्धांतों का अवलोकन बहुत जरूरी। व्यवसाय में स्थान परिवर्तन का योग भी है। इस समय थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम करेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएगा। माता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। माता पक्ष से आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। गर्भगृह के सुख में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति के मसलों को लेकर थोड़ा सा जो तनाव था उससे मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। मां के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतें। छोटे मोटे झगड़ों में व्यर्थ के भय भ्रम को आप मौका नहीं दो, अच्छा रहेगा क्योंकि इससे तनाव हो सकता है। परिवार और अपनों के साथ अधिक समय नहीं बिता पाएंगे तनाव का, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए तनाव से बचिएगा। काम को लेकर बाहरी भ्रमण भी ज्यादा है। परिश्रम अधिक होने की वजह से वाणी में थोड़ी सी तलखी भी आ सकती है, इसमें थोड़ी सी सावधानी। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सफलता का संकेत है। पढ़ाई में रुचि अच्छी रहेगी। पढ़ाई में एकाग्रता और अध्ययन में लगाम की वजह से परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से पूर्णता आपके पक्ष में है। लेकिन चौथा भाव है साथियों, हाई बीपी, हृदय संबंधी कोई तकलीफ है, बीपी लो है या हाई है या हार्ट में कोई भी तकलीफ है, तुरंत डॉक्टर को दिखाए और समय पर दवा ले, ये बहुत जरूरी होगा। उपाय क्या करें? इस महीने नमक कम सेवन करें। ध्यान, नमक आपके बीपी में ऊपर नीचे मतलब हाई प्रेशर ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। सेंधा नमक का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। और कम से कम हफ्ते में 1 दिन नमक का सेवन नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या सावधानी बढ़े तो अकारण क्रोध नहीं करें। जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें और अपनों को साथ लेकर चलें। उपाय क्या करें? विशेष रूप से ओम घनी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हर रोज पूरे महीने भगवान उगते हुए सूर्य को जल देना अति उत्तम उपाय रहेगा। ये उपाय आपके लिए लाभ रहेगा। और मैं बात करूंगा मकर राशि। मकर राशि वाले सूर्य 8वें भाव के स्वामी गुरु 3रे भाव मीन राशि में संचलन करेंगे। 3रे भाव में
अष्टम भाव का स्वामी है। तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि आप अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर संपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हुए कार्य में सफलता हासिल करेंगे। अपनी मनोआवश्यकताओं की पूर्ति अपनी मेहनत और परिश्रम से करेंगे। भाग्य साहस पराक्रम और इच्छा शक्ति के बलबूते पर अपने कार्य में सफलता हासिल करेंगे। ये समय लाभ और सफलता के लिए थोड़ा सा परिश्रम है, मेहनत है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। आत्मबल मजबूत रखें, साहस और पराक्रम में कमी नहीं आने देंगे। आलस्य और प्रमाद से दूर रहे। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में सफलता के लिए कार्य के प्रति थोड़ा डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और लाभ के लिए पूरी कार्य क्षमता का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य का ये राशि पर व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यावसायिक जीवन में इन तीनों में थोड़ा सा सावधानी और सतर्कता का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं बने। फिर भी मैं ये कहूंगा कि शनिदेव का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है आपके लिए कि काम बनेंगे, सफलता भी मिलेगी और धन की प्राप्ति भी होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण समय इस बात का संकेत दे रहा है कि सुकून और सुख के लिए परिवार के साथ मिलकर चलना होगा, क्योंकि आपसी रिश्तों में कड़वाहट का संकेत तो है। पिता के साथ, भाई बहनों के साथ वाद विवाद की प्रबल संभावनाएं, बचना बहुत जरूरी। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ के संकेत है। विशेष सावधानी क्या है? कार्य क्षेत्र में कड़ी स्पर्धा के लिए तैयार रहे। धनहानि नहीं हो, आपको सतर्क रहना होगा। निजी रिश्तों में समायोजन बनाकर चले। जीवन साथी से वाद विवाद की स्थिति न हो, इसका प्रयास करें और तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। उपाय क्या है? गणपति की उपासना करना बड़ा शुभ रहेगा। भगवान गणपति के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का हर रोज सुबह और शाम 108 बार जाप करिए, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। कुंभ राशि वाले सूर्यदेव का सप्तम भाव में संचरण इस बात का संकेत पारिवारिक वातावरण को लेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से उत्तम अवसर और लाभ का संकेत नजर आ रहा है। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में आपके परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। वे लोग जो मार्केट और एचआर के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन्हें विशेष अवसर प्राप्त होंगे। कामकाज, कैरियर, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से समय पूर्णता आपके पक्ष में है। हाँ, मेहनत और परिश्रम आपको करना पड़ेगा, सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, सतर्क आपको रहना पड़ेगा, लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। कर्मचारी को साथ लेके चले। थोड़ा सा व्यवसाय विस्तार से बचे और पूंजी निवेश नहीं करेंगे तो आपके अच्छा रहेगा। और पूंजी निवेश करना है तो पारिवारिक रजाबंदी से करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों इस बात का विशेष संकेत मिले कि नया भी कोई भी कार्य बिना सलाह से नहीं करें, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं इस महीने नहीं भी करें। जो काम चल रहा उसमें आप मेहनत और परिश्रम करें, धन की प्राप्ति होगी। ये समय उधार लेन देन से भी बचना और बैंक के लोन से भी बचने का संकेत दे रहा है। ऋण को लेकर कोई कार्य शुरू नहीं, कर्जा लेकर कोई कार्य शुरू न करें, हानि का संकेत है। आप नौकरी में सहकर्मी और बॉस से बनाकर रखें। कार्य पे समय की पाबंदी का पूर्ण ध्यान रखें। सहकर्मी जो आपके नीचे काम करें उनके साथ मतभेद नहीं हो, अपनी वाणी पर संयम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी, खर्चों पर अंकुश रखें। कारोबारी प्रतिस्पर्धा के प्रति सजग रहे, उधार लेन देन से बचे। जीवन साथी और परिवार के साथ रिश्तों में तालमेल बनाकर चले। उपाय क्या करें? हनुमान जी के मंदिर में लगातार 1 महीना प्रदोष काल में शाम के समय 9 बजे के आसपास शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना उत्तम रहेगा। नमनाई में बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर लगन भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। मीन राशि वाले सूर्यदेव पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी लगन में संचरण कर रहा है। आय में वृद्धि होगी, आय के साधनों में वृद्धि होगी, बैंक बचत होगी, धन संचय मिलेगा। इस समय कोई विशेष कार्य आपका आरंभ करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। पूंजी निवेश के लिए, भूमि भवन वाहन में निवेश के लिए समय बड़ा शुभ रहेगा। 12वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि छठे भाव है और वो भी सिंह राशि पर है। इस समय शनिदेव शुभ अवस्था में संचरण करें तो राजनीतिक क्षेत्र में, सरकारी मामलों में, गैर सरकारी उच्च पदों पर विराजमान लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना होगी। इस बात का भी संकेत मिला कि मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी के साथ साथ राजनीतिक वर्चस्व अच्छा रहेगा। मीन राशि सूर्य की अति मित्र राशि है और वैसे भी सूर्य इस समय उच्च अभिलाषी है, तो कार्य की बागडोर, कार्य क्षेत्र कंट्रोल आप स्वयं अपने हाथ में रखेंगे तो और अधिक सफलता मिलेगी। व्यवसाय, कामकाज, नौकरी में सफलता के साथ धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। अच्छा समय है। शनिदेव भी अच्छा संचरण करें,
सूर्यदेव भी अच्छा संचरण करें, लाभ मिलेगा, अच्छा है। लेकिन किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करना, हड़बड़ में कोई कार्य नहीं करना, धैर्य और संयम से काम करना। इस समय तल्खी नहीं हो आपकी जुबान पर, इस बात का ध्यान रखेगा, तीखा नहीं बोलना चाहिए। अपनी वाणी पर अंकुश रखना भी जरूरी है, क्योंकि तल्खी आपके स्वयं के पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। एटीट्यूड ऑफ एरोगेंट से बचना बहुत जरूरी है। विशेष सावधानी का पारिवारिक रिश्तों में आपसी सामंजस्य बहुत जरूरी है, और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। भगवान शिव की आराधना करना बहुत उत्तम रहेगा। मीन राशि वाला हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान वर भगवान शिव के शिवलिंग जल अर्पित करें और 11 बेलपत्र अर्पित पूरे महीने करिएगा। कष्ट परेशानी दुखों से छुटकारा मिलेगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, आपका समय अच्छा बीतेगा। न मनाएं। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, सूर्य देव के मीन राशि में संचरण का प्रभाव। मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ही मेरा निजी आकलन था। सेकंड ओपनिंग का अधिकार आपका था, आपका और आप ही रहेगा। मानो न मानो आपकी, यहाँ आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।